आप में से कुछ लोगों के प्रश्न थे यूपी होम गार्ड को लेकर के कि दीदी यूपी होम गार्ड के बारे में बताइए। तो मैं तो आप लोगों को बता ही दूं, पर आज मेरे साथ हैं हमारी यूपी होम गार्ड अंजलि, और अंजलि 18 बैच के हैं आप, हैं। तो अंजलि से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो है बताने को कहूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा विश्वास रहे और आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो अंजलि, सबसे पहले ये बताओ कि ट्रेनिंग कितने महीने की हुई थी आपकी? 90 दिन की हुई थी। 90 दिन, यानी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और इसमें सैलरी कितनी? सैलरी तो क्या नाम है, 29,000, 29-30 तक ही है। 29-30 हज़ार सैलरी हो जाती है पर मंथ। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग तो वही 8 घंटे, लेकिन कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते। है ना। तो अंजलि का कहना है कि 8 घंटे तो प्रॉपर जो है ड्यूटी रहती है, मैक्सिमम 8 घंटे की है। बाकी कम ही रहता है, क्योंकि जितना काम होता है ना, आपस में मैनेज करके चीज़ें चल जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होती है। और बाकी मतलब आप ज़िले में ही ड्यूटी रहती है? हाँ, जिले में ड्यूटी रहती है। कुछ लड़कियों के लिए बताओ, कुछ लड़कियां कहती हैं कि जो है उनके लिए कैसी जॉब रहेगी, या तुम्हारा कैसे कट रहा है टाइम इसमें? बढ़िया कट रहा है, पुलिस वालों से अच्छा कट रहा है। अंजलि का कहना है पुलिस वाले, हम ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके शाम को अपने घर बच्चों को पहुंच जाते हैं, इससे बढ़िया खबर है ना। तो है ना, हर एक जॉब के अपने। और कुछ लोग एक और चीज़ कहते हैं कि जैसे मतलब मैंने जो सुनाया मेरे एक दोस्तों ने कि भाई सम्मान नहीं मिलता, होमगार्ड एक छोटा पद है। सच्चाई तो ये होती है कि सम्मान ना हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है ना। सम्मान पद का तो उतनी देर नहीं रहता जितनी देर, मान लो आप बहुत बड़े कोई पद पे है ना, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो सामने डर की वजह से लोग सम्मान करते हैं उसका, है ना। और बाकी सम्मान के लिए मैं बताऊं कि बहुत से हमारे दादा हैं, है ना, चाहे उनका पद कुछ भी है, पर उनके व्यक्तित्व का सम्मान होता है। व्यक्तित्व का सम्मान में ऐसी चीज़ आती है, मान लो वो व्यक्ति उस पद पे या वो नहीं भी है वहाँ पर, तब भी तुम उसका सम्मान करोगे। बाकी पद से जो सम्मान मिलता है वो पद के साथ ही चला जाता है ना। और बाकी मेरा मानना है कि सम्मान व्यक्ति के, अगर व्यक्तित्व में दम है तो सम्मान मिलता है, सबको मिलता है ना। तो बहुत सारे लोग होमगार्ड में भी हैं ऐसे जो यूट्यूब पे है, शायद उत्तराखंड के एक होमगार्ड है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैंने उनकी वीडियोस देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फाइनेंशियली, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो फाइनेंशियली उनकी घर की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आप लोग इसमें आ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको तैयारी का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी तो है नहीं कि नहीं आपको, जैसे हमारे पास होती है कि कोई एप्लीकेशन है, कोई भी बेचना है, तो हम लोग घर पे भी हैं तब भी हमें अपना काम करना है, हमारी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है ना। तो यहाँ क्या है, फिक्स टाइमिंग है। आप किसी प्राइवेट जॉब में जाके अगर तैयारी कर रहे हो, और उसकी जगह अगर आपको यूपी होमगार्ड में आ सकते हैं, तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ आपको एक वर्दी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगी, टाइमिंग भी बहुत कम रहती है। हाँ, और फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा तो नहीं होता सैलरी वगैरह फंसती है कुछ, नहीं नहीं, है ना। जैसे प्राइवेट में बहुत से केसेस आते हैं मेरे सामने कि जो सैलरी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। 1 तारीख में सैलरी आ जाती है। हाँ, तो अगर आप लोग, है ना, तैयारी करना चाहते हैं और आगे अगर आप में पोटेंशियल है तो आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप यूपी होमगार्ड तक आ सकते हैं, तो आप आ जाइए। प्राइवेट से बहुत, मतलब प्राइवेट का भी अपना महत्व है, पर मेरा मानना है कि अगर जिनको वर्दी का शौक है तो वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, है ना, और करिए तैयारी, डालिए यूपी होमगार्ड का भी, अच्छा है। बाकी और कोई बात बताओ, बताना चाहोगे इनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया नौकरी होमगार्ड से नहीं है। क्यों? शाम को अपने घर पहुंच जाते क्योंकि हैं। अपने शाम को अपने घर भी पहुंच जाते हैं, बच्चों में भी रहते हैं, ना ही छुट्टी का कोई दिक्कत है। ठीक है, जैसे कि कभी कोई काम पड़ गया या घर में कभी दिक्कत आ गई, तो हमें 3 दिन की छुट्टी लेनी है, तो 3 दिन की छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन एसीपी के लिए, डीसीपी के लिए हमें भागना फिरना नहीं पड़ेगा। तब मन करे छुट्टी कर लो और अपना काम करो। तो ये आप लोगों के लिए अंजलि ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। तो आप लोग इससे इंस्पायर होकर, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा करके तैयारी करिए। और अगर आप में पोटेंशियल है, जिनको लग रहा है कि और आगे जा सकते हैं, तो समय मिलेगा, आराम से तैयारी करके आगे चले जाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू अंजलि। और हमारी अंजलि बहुत प्यारी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।